गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बायोक्लाइमेटिक चार्ट की। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी कंफर्ट कंडीशंस की। तो रिगार्डिंग कंफर्ट कंडीशंस चार्ट इज़ देयर नॉन एज बायोक्लाइमेटिक चार्ट। तो होता क्या है वो देखते हैं हम। A bioclimatic chart is a preliminary analysis tool used during the early planning stages of a building project। मतलब ये चार्ट है वो एक प्रीलिमिनरी एनालिसिस टूल की तरह यूज़ किया जाता है जब आप एक बिल्डिंग का जो बनाने जाते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं। तो उसके अर्ली स्टेजेस में जो काम आता है वो हमारा क्या होता है, बायोक्लाइमेटिक चार्ट होता है। ठीक है। एंड द प्रोसेस नोन एज बायोक्लाइमेटिक आर्किटेक्चर। एन आर्किटेक्ट यूजेज द बायोक्लाइमेटिक चार्ट टू डिज़ाइन बिल्डिंग्स that include the most efficient passive cooling and heating strategies based on the climate and location of a building site। मतलब इसके अंदर जो एक आर्किटेक्ट है वो क्या यूज़ करता है, वो बायोक्लाइमेटिक चार्ट को यूज़ करता है किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए। और इस बिल्डिंग क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिकली मोस्ट एफिशिएंट पैसिव कूलिंग एंड हीटिंग स्ट्रेटेजीज। मतलब वो बिल्डिंग के अंदर अब ऐसा हो, मान लो आपने एक बिल्डिंग बना दी है, डिज़ाइन कर दी है, और गर्मी के अंदर तो वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, और सर्दी के अंदर बहुत ठंड पड़ रही है। तो बेसिकली वो डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो गया। हमको डिज़ाइन इस टाइप से करना है कि जब गर्मी का टाइम हो तब थोड़ी छाया आए या फिर थोड़ा ठंडक रहे, और जब सर्दी का टाइम हो तब थोड़ी धूप आए या फिर क्या रहे, थोड़ा गर्मी रहे। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके बायोक्लाइमेटिक चार्ट के ऊपर अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड सेविंग। और इसके अंदर आपका जो एनर्जी सेविंग है और जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या आते रहे, रिन्यूएबल होते रहे, काम आते रहे। ठीक है। Bioclimatic chart facilitate the analysis of the climate characteristics of a given location from the viewpoint of human comfort as they present on a psychometric chart। मतलब ये जो बायोक्लाइमेटिक चार्ट है बेसिकली होता क्या है, ये देखा जाए तो ये ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक साइकोमेट्रिक चार्ट होता है। ठीक है ना, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन किस का होता है, टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर। They can also specify building design guidelines to maximize indoor comfort conditions when the building's interior is not mechanically conditioned। तो इसके अंदर जो बिल्डिंग डिज़ाइन की गाइडलाइंस है उसको स्पेसिफाई किया जाता है, और क्या स्पेसिफाई किया जाता है कि जो इंडोर कंफर्ट कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमाइज होनी चाहिए। कब, जब आपका बिल्डिंग जो इंटीरियर है वो क्या है, मैकेनिकली कंडीशन नहीं है, मतलब उसके अंदर मैकेनिकली चीज़ें अब लगी नहीं हुई है, मान लो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगी हुई हैं। ठीक है, तब हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वर्कशॉप की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल घर की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं। ऑल सच चार्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड अराउंड द कंफर्ट जोन। मतलब जितने भी चार्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, वो कंफर्ट जोन के चारों तरफ या फिर कंफर्ट जोन को ध्यान रख के बनाए जाते हैं। ठीक है। अब इस चार्ट को बनाने के लिए कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बायोक्लाइमेटिक चार्ट मंथली स्टैटिस्टिकल डाटा इज कलेक्टेड। मतलब इस चार्ट को क्रिएट करने के लिए मंथली स्टैटिस्टिकल डाटा क्या कर दिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। द चार्ट इज़ यूज्ड टू प्लॉट द एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब इस चार्ट को यूज़ किया जाता है क्या प्लॉट करने के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड एवरेज मैक्सिमम मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, यूजिंग अ मेट्रोलॉजी वेबसाइट टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। और आप एक मेट्रोलॉजी वेबसाइट को यूज़ किया जाता है इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं चार्ट को प्लॉट कैसे करते हैं। तो टू क्रिएट ए बायोक्लाइमेटिक चार्ट 2 पॉइंट्स आर प्लॉटेड फॉर ईच मंथ। मतलब हर एक मंथ के लिए हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, जो पहला पॉइंट होता है वो इंडिकेट करता है आपका मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम बोलते हैं क्या, RS से भी शो करते हैं। और जो सेकंड पॉइंट होता है वो शो करता है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर अलॉन्ग विथ मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब चार्ट बताऊंगा। 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद अ लाइन। दोनों पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो क्या होते हैं, एक लाइन से कनेक्ट होते हैं। ईच लाइन ऑन द बायोक्लाइमेटिक चार्ट रिप्रेजेंट एन एवरेज चेंज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और जो हर लाइन होती है वो चार्ट के ऊपर वो ये शो करती है कि आपको जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में क्या हो रहा है, एवरेज चेंज हो रहा है। टू बी इफेक्टिव द चार्ट इज़ डेवलप्ड ओवर ए 1 ईयर पीरियड। मतलब उस चार्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर उस चीज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर रिजल्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए इस चार्ट को कम से कम 1 साल के लिए करते हैं हम, इस एक चार्ट के लिए 1 साल के लिए बनाया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बायोक्लाइमेटिक चार्ट है क्या चीज़। देखो आपके सामने ये चार्ट बना हुआ है, ये बेसिकली बायोक्लाइमेटिक चार्ट है जिसके अंदर जो वाई एक्सिस पे है वो क्या है, मेरा टेम्परेचर है, दिस इज टेम्परेचर, एंड दिस इज एक्स एक्सिस पे क्या है, ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब अगर हम बात करें तो एब्सिका मेरा क्या है, एब्सिसा है मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक्स एक्सिस को बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा,
और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ये आपको पता होगा, पढ़ा होगा 12th क्लास में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है 10 से 20, 30, 40 एंड अप टू 100। ऐसे जो RH है वो भी इंक्रीज़ हो रही है 10% से 20%, 30, 40, 50, 60 अप टू 90 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपसे लिखा हुआ है कंफर्टेबल जोन, ठीक है। जो ये वाला आपका जोन है ये क्या है, आपका कंफर्टेबल जोन है, ठीक है ना। मतलब कंफर्टेबल जोन का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो मेरा RH और जो मेरा टेम्परेचर आ रहा है वो मेरा क्या करेगा, आपके घर को, आप या फिर जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर आपको कंफर्ट फील होगा। कैसे देखते हैं, मान लो जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, आपके सामने मैं पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लिया मैंने, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो RH है होगी और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो सपोज कर लेते हैं, ये हो गया 35 या 33, ये हो गया हमारी RH परसेंटेज में, और ये हो गया मेरा 27, ये हो गया मेरा क्या टेम्परेचर, जो कि हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में। तो बेसिकली ये जो बता रहा है आपको कि जो ये जो पूरा जोन है, जो ये पूरा, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके घर के अंदर टेम्परेचर जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री है और जो ह्यूमिडिटी है वो 33% है, तो आप कंफर्ट जोन के अंदर हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो ऐसे, मतलब इस पूरे जोन के अंदर सारे पॉइंट्स जो होंगे वहाँ पर आप क्या हो, कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। और जो यहाँ पर रहोगे, अगर मान लो आप इस जगह पर रहते हो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करोगे। देखो सबसे ज़्यादा एरिया है वो यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करते हैं दूसरे जोन की। मान लो हम बात करते हैं, एक पॉइंट मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ, मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ चूज़ कर रहा हूँ, देखो आपके सामने। तो यहाँ पर जब मैं पॉइंट चूज़ करता हूँ तो ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये होगा कुछ 15, तो परसेंटेज में क्या हो गया RH, कॉमा, और जो ये वाई एक्सिस पे जो टेम्परेचर है वो मान लो ये हो गया 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस जगह पर जो RH है वो बहुत कम है और टेम्परेचर क्या है मेरा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब टेम्परेचर RH बहुत कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब मॉइस्चर के अंदर, मतलब सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है बहुत कम है। इसका मतलब ये कंडीशन हो गई टू ड्राई की। ये कंडीशन किसकी हो गई, टू ड्राई, बहुत ज़्यादा क्या है, सूखापन है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमको विंड की नीड होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर, ये देखो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमको इसकी नीड होगी, विंड की नीड होगी। देखो यहाँ दिखा रखा है, देखो ये चीज़ शो हो रही है आपको, एरो दिखा रखे हैं, देखो ये देखो यहाँ पर एरो दिखा रखे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, ड्राई हीट, अब देखो यहाँ पर क्या है, ड्राई, क्योंकि पॉइंट जो है मेरा, मान लो ये लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ पॉइंट में, तो देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है मेरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मेरी RH है वो कितनी है मेरी यहाँ पर 10 से भी कम। इसका मतलब बहुत ज़्यादा सूखा है और क्या है, गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या होगी, विंड की नीड होगी, या फिर आप कह सकते हो कि हमको यहाँ बारिश की नीड भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मान लो इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे बात करता हूँ मैं। जैसे इस लाइन के नीचे जा रहे हैं, ये जो लाइन दिखा रखी है, देखो मैंने ये लाइन जो दिखा रहा हूँ मैं, इस लाइन के जैसे ही नीचे जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, मेरा जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, मेरा कम हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ सर्दी की, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट विंटर बेसिकली। तो जब मेरा विंटर है या फिर मेरा टेम्परेचर जब कम हो रहा है, तो हमको उस टाइम क्या होगा, हमको उस टाइम सनशाइन चाहिए होगा, धूप चाहिए होगी। देखो जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर और कम होता जा रहा है, वैसे वैसे मुझे सनशाइन है वो क्या है, ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे मान लो आपके सामने ये देखो यहाँ पे जो मेरा सूरज था बहुत कम नज़र आ रहा था, यहाँ पे मेरा सूरज थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मेरा सूरज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ मेरा टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जैसे ही मेरा टेम्परेचर नीचे आता है तो कम होता जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, कि जो हमको सनशाइन चाहिए होगा ज़्यादा चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंने क्या दिखा रखा है, सूरज दिखा रखा है। और देखो यहाँ दिखा रखा है मैंने सबसे बड़ा सूरज, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये वाला पार्ट है, यहाँ पर बात करता हूँ इस पार्ट की। तो ये क्या है, टेम्परेचर मेरा 20 से कम है, लेकिन मेरी ह्यूमिडिटी क्या है, 80 से ज़्यादा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर शेड चाहिए, मुझे यहाँ पर छाया चाहिए, ठीक है ना। ये बात करता हूँ मैं रो की, ठीक है ना। बिल्कुल रो मतलब क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर 10 से कम है, लेकिन जो मेरा ह्यूमिडिटी है वो क्या है, 80 और 70 के आसपास है, ठीक है ना। फिर मैं बात करता हूँ इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर जाता हूँ तो ये वाला पार्ट है। मान लो मैं बात कर रहा हूँ इस पार्ट की, मैं बात करता हूँ मान लो इस पार्ट की। देखो लिख रखा है सल्ट्री मतलब उमस, बेसिकली क्या होती है, उमस होती है, बहुत ज़्यादा चिपचिप पार्ट। तो ये कब होती है, बेसिकली देखो यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो तो 80 के बाद है, और जो टेम्परेचर है वो भी कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है मेरा टेम्परेचर है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे शेड चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, छाया चाहिए होगी, नो डाउट। ये उमस है, गर्मी है, तो मुझे क्या चाहिए, छाया चाहिए होगी। और अगर मैं बात करता हूँ क्या, ये इस पर्टिकुलर जोन की, तो ये क्या है बेसिकली, मान लो मैं एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, ये देखो इस कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, और यहाँ पर मान लो मैंने एच दिखा दिया।
तो इस जगह पर जो टेम्परेचर है वो तो कुछ मान लो आप ये 48 हो गया, 40 से ज़्यादा मान लो। और जो मेरा ह्यूमिडिटी है, जो मेरी ह्यूमिडिटी है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, वो किससे ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, जो कि अनबिरेबल होगी। मान लो ये जो पॉइंट है, तो पहले मेरा क्या आएगा यहाँ पर, ह्यूमिडिटी आएगी, दैट इज़ सपोज करो ये 63 डिग्री मैंने कोमा, और जो मेरा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बियॉन्ड 40 डिग्री। इसका मतलब ये हो सकता है 45 डिग्री हो। इसका मतलब ये तो क्या हो गया, मेरे लिए अनबिरेबल हो गया। तो ये जोन में क्या हो गया, अनबिरेबल हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को नीचे डायग्राम में दिखा रखा है आपको, देखो दिखाते हैं। मैं नीचे आता हूँ मैं डायग्राम में, उसमें क्या दिखा रखा है देखो यहाँ पर, बस यहाँ पर इस डायग्राम में आप क्या दिखा रखा है, देखो इंटेंसिटी दिखा रखी है यहाँ पर हमको सन की। ये देखो ये जो सन था पहले बहुत कम था, फिर बहुत ज़्यादा हो गया, फिर बहुत ज़्यादा हो गया सन। ठीक है ना, और नीचे करता हूँ मैं, ये देखो तो यहाँ पर जो सन की इंटेंसिटी है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पे बहुत कम था, पहले यहाँ देखो बहुत कम सा था, तो यहाँ पे जो पॉइंट है डॉट डॉट दिख रहा है, देखो डॉट डॉट, इंटेंसिटी बहुत कम है। शेडिंग नीडेड अबव दिस लाइन, इसके ऊपर शेडिंग ज़्यादा, इसके ऊपर क्या चाहिए हमको, शेडिंग चाहिए। इसके नीचे क्या चाहिए हमको, सनशाइड चाहिए। तो इसके नीचे जाएंगे तो और सन मेरा क्या हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई, तो यहाँ ज़्यादा डॉट डॉट हो गए। और उसके नीचे आते हैं तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा डार्क हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको। भाई ह्यूमिड है तो यहाँ पर हमको पेड़ दिखा रखा है, इसका मतलब क्या चाहिए हमको, शेड चाहिए। ये अनबिरेबल मतलब क्या है, वो जोन है जिसके ऊपर हम काम नहीं फील कर सकते। ठीक है ना, ये टेम्परेचर जो कि क्या हो रहा है, कम दिख रहा है। तो दोनों डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, एग्जाम में हमको दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है ना, तो इसमें बेसिकली ये बायोक्लाइमेटिक चार्ट जो दिखा रहा है वो आपको, अब मैंने आपको दिखाता हूँ 2 पॉइंट। मान लो 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे इस डायग्राम में ये पॉइंट है, मान लो मैं इसको नीचे करता हूँ, उससे आपको फिर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो पॉइंट जो चार्ट को बनाते कैसे हैं, देखो मान लो एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लिया एक पॉइंट। तो इस पॉइंट के अंदर मान लो जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है बट ह्यूमिडिटी कम है। मान लो इसको लेता हूँ मैं, ये मेरी ह्यूमिडिटी है 10 और टेम्परेचर है मेरा 40। ठीक है, ये एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं मान लो यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है वो कितनी है, 90, और टेम्परेचर कितना है मेरा यहाँ पर, मान लो 10। इन दोनों क्या कर दूंगा मैं, ज्वाइन कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, लाइन। मैंने बताया था 2 पॉइंट लेते हैं हम। ठीक है, ये 2 पॉइंट को मैंने क्या है, लाइन से ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा कर्व शेप में आ गया। इसको आप अच्छे से बना सकते हो, है ना, आप इसको अच्छे से बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन दे सकते हो आप बिल्कुल ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 2 पॉइंट्स को मैंने लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, वही बताया था जिनके 2 पॉइंट्स होते हैं तो हमको लाइन से 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन बना देते हैं। ठीक है ना, प्लॉट करके लाइन बना देते हैं। ठीक है ना, और जो डेटा काम में लिया जाता है, अगर 1 साल के लिए काम में लिया जाए तो काफ़ी इफेक्टिव होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की और अदर जो टॉपिक्स जो बचे हुए हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ से रहिए। थोड़ा पैंडेमिक बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।